अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसका थर्ड पार्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। जी, थर्ड पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है हमें सिंप्लीफाई कीजिए। हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। कहते हैं 216 की पावर 2/3। बेटे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने अपने जो गिवन नंबर से जो पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं उन्हें एक फैक्टर बना लेंगे। तो 216 के हमने अभी प्रीवियस पार्ट में क्या बनाए हैं, फैक्टर बनाए हैं। ये लिखे हुए हैं 216 के, मैंने रेज नहीं किए। हम इसके मुताबिक ही चलेंगे। 216 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे? देखें, 2 की पावर 3 लिख लेंगे। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिख लेंगे। ओके, अब इसकी पावर में था 2/3, तो बेटा वो इसके साथ भी आएगा, वो 2/3 इसके साथ भी आ जाएगा। क्लियर? आगे लिखा हुआ है 25 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 की पावर 2 होते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्लियर? बेटे, मैं इसका पॉइंट खत्म करूंगा तो यहाँ पर आएगा 4/100 आ जाएगा। इस पॉइंट की जगह पर 1, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरोज आ जाएंगे हमारे पास, और होल की पावर कितनी आएगी मेरे पास? -3/2। क्लियर हो गया? बेटे, ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो होल की पावर कितनी आएगी मेरे पास? 1/2 आ जाएगी। क्लियर बेटा? जी बेटा, आप सिंप्लीफाई कीजिए। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो ये आया 1/25। 1/25। बेटे, इसकी पावर माइनस में है, अगर मैं इसको 25 लिख दूं तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और जबकि होल की पावर कितनी है हमारे पास? 1/2 है होल की पावर हमारे पास। क्लियर? 25 को मजीद फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। 25 की जगह आएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 25 की जगह पर आया 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाली जो हम इसकी पावर थी ये एज इट इज, और होल की पावर भी एज इट इज। ओके, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? बाकी हमारे पास बचता है बेटा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और नीचे बचेगा 5 की पावर 3 होल की पावर 1/2। ये देखें, 5 की पावर 3 और 1/2। बेटे, ये 5 की पावर यहाँ पर 1 है, 5 की पावर 1 यहाँ से कैंसिल, तो 2 बच जाएगा। तो हमारे पास बाकी क्या बचा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 2। अब क्योंकि होल की पावर थी 1/2, तो वो इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, पावर पावर से ही मल्टीप्लाई होती है, ख्याल कीजिएगा जी। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई 3/5। तो बेटा 2 3 ज़ा कितने होते हैं हमारे पास? 6 डिवाइड बाई 5 एज इट इज़, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने बड़ी आसानी के साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जी। अब नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की तरफ। जी बेटे, अब लास्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। हमें दिया गया है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3। ओके, हमें इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। दोनों टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे करना है? a की पावर 1/3 इंटू, इसके बाद में ये सारी टर्म लिखूंगा यहाँ पर, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, b की पावर 4/3। ओके, फिर प्लस का साइन, b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। क्लियर हो गई बात जी।
अब क्या करना होगा हमें बेटा, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो पावर्स ऐड होती हैं। देखते हैं, अब ये a है, a से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर है 1/3, ये ऐड हो जाएगी 2/3 के साथ, माइनस अब ये भी a है, ये भी a है, a की पावर क्या है यहाँ पर 1/3, इसकी पावर क्या है, ये भी 1/3 है। ये ऐड हो जाएंगी, जिसकी बेस डिफरेंट है वो साथ आएगा एज इट इज 2/3। क्लियर? प्लस अब बेटा a को इसे b से मल्टीप्लाई करना है, बेस डिफरेंट है तो अपनी अपनी पावर्स आएंगी 1/3 और b की आ जाएगी 4/3। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट मूव करते हैं, यही रूल को फॉलो करते हुए। ये a और b इनकी बेस मुख्तलिफ हैं तो इनकी पावर्स अपनी अपनी आएंगी। मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, a को पहले लिख दिया, b को बाद में लिख दिया, माइनस अब बेटे यहाँ पर ये b है, b की पावर b वाली पावर में ऐड हो जाएगी। कैसे? b की पावर यहाँ पर 2/3 है, ये ऐड हो जाएगी b की पावर 2/3 में। ठीक हो गया? प्लस ये भी b है, ये भी b है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा ऐड, ये 4/3 है, इसमें ऐड हो जाएगी ये वाली पावर 2/3। क्लियर? अब आपको ये बात मालूम है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको 1 टाइम और इनकी पावर को ऐड कर लेते हैं, 2 + 1 3, सेम एज डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, b की पावर क्या आएगा 2/3, a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3। अब यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड करनी है तो बेस अगर इसका डिनोमिनेटर सेम है 1 टाइम 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस b 3 की एक बार 3 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। जी बेटा, माइनस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 से प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, अब 3 1 ज़ा 3, a की पावर 1 प्लस 3 2 टाइम्स 6 प्लस b की पावर 2। तो बेटे इस तरह से हमने लास्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। बेटे अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाएं। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।